पर अपने नल और पेरेंटिंग देखा था ना, हम उसी का एक और चीज़ देखते पेरेंटिंग में ही। देखिए इलस्ट्रेटर फाइल है मेरे पास में, है ना। जब भी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप अपन कर रहे हैं, अगर अलग अलग लेयर्स पे है तो यहाँ पे तुमको ये कंपोजिशन सिलेक्ट करना है। अगर फुटेज सिलेक्ट कर लिया तो वो एक सिंगल इमेज बन जाएगी, सिंगल इमेज बन जाएगी। कंपोजिशन करोगे तो जो भी तुमने लेयर्स फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में बनाई होगी वो एज इट इज आएगी यहाँ पे, है ना। तो जैसे मैं कंपोजिशन करके ओके करता हूँ, हाँ जैसे इंपोर्ट करोगे तुम सिलेक्ट करोगे वो अपने आप दे देगा। जैसे फोटोशॉप का हुआ, किसी का भी से ये ओपन किया और ये आ जाएगा यहाँ, है ना। अब ये देखो कंपोजिशन आ गया अपने आप। कंपोजिशन का साइज वो आएगा जो तुमने फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे बनाया है, जो उसका डॉक्यूमेंट रहेगा। इसे ओपन किया मैंने, ये देखो कर सकते हैं चेंज, यहाँ पे कर सकते, वहाँ पे भी कर दोगे तो वहाँ से भी चेंज हो जाएगा वो, तो यहाँ पे भी कर सकते हो। अब जैसे सारी लेयर्स है अलग अलग, ठीक है। मैं कंपोजिशन साइज को यहाँ से मैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सारे अलग अलग सब कुछ है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अपना मेन ये वाला पिवट सेंटर में इसका, इस पर मैं आर प्रेस करता हूँ। अच्छा ये करने से पहले आज थोड़े से एक्सप्रेशन देख लेते हैं अपन, एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन एक तरह से स्क्रिप्ट है, कोड समझ लो, स्क्रिप्ट समझ लो। तो वो जब भी अपन स्टॉप वॉच जब भी ओपन करते हैं, जैसे मैंने रोटेशन करना है, अब रोटेशन को मेरे को कंटिन्यू करना ही है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लगा दूंगा एक्सप्रेशन। अभी की फ्रेम लगा के करूंगा अगर, तो मैंने यहाँ एक की फ्रेम लगाई, यहाँ पे करा और ये की फ्रेम यहाँ लगा दी, तो वो उसके बाद जाके रुक जाएगा। आगे कंटिन्यू और करना है तो मुझे की फ्रेम बढ़ानी पड़ेगी, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो उसकी जगह कुछ कुछ एक्सप्रेशन होते हैं। और जैसे मुझे कंटिन्यू रोटेट करना है तो मैं रोटेशन पे जाऊंगा, ऑल्ट के साथ जब क्लिक करेंगे तो एक्सप्रेशन विंडोज खुल जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको कंटिन्यू घुमाना है। तो कंटिन्यू का एक एक्सप्रेशन होता है टाइम, TIME, टाइम इनटू, बस। अब इसमें तुमको वैल्यू डालना है, कितनी स्पीड चाहिए तुम। तो मैं अगर इसको 10 डालता हूँ और बस ये खत्म, मैंने कोई की नहीं लगाई, एक भी की नहीं लगाई है, 10 की स्पीड से घूमता रहेगा, कंटिन्यू हमेशा घूमता है ना। अगर मैं इसको शो कर देता हूँ तो ये देखो, है ना। तो ये रोटेशन में जब भी कंटिन्यू रोटेशन करना हो किसी भी चीज का, तो उस पर तुम ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, टाइम इंटू 10। तो ये हमेशा चलता रहेगा, जो भी वैल्यू रखनी हो टाइम इंटू है एक्सप्रेशन मेन, टाइम इंटू। हाँ ऑल्ट के साथ स्टॉप वॉच पे क्लिक करोगे तो ये खुलेगा, तो ये खुल जाएगा, ठीक है। जब ये खुलेगा तो इसके अंदर ये दिख रहा है इक्वल टू, इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन तुम्हारा सही है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, एरर आ गया, है ना। तो ये ऐसे रहता है। अब कुछ एक्सप्रेशन क्या होते हैं इसके अंदर, जैसे मैं लगा रहा हूँ, अगर कुछ लूप आउट लगाते हैं, जैसे लेयर्स है लूप आउट, ये लूप लिया मैंने तो लूप आउट हुआ, अब ये लग गया। लेकिन लूप आउट लगेगा नहीं इसके अंदर, अब ये बाहर से एक कोड है, पर इसके अंदर करना क्या है तुमको, तुमने ठीक है तुम लूप आउट लगा रहे हो, पर क्या क्या लूप कर रहे हो तुम। तो मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा तो ये देखो फिर अंदर की चीजें आ गई। तो मुझे साइकिल करना है, मतलब रिपीट करना है, लूप, है ना। कंटिन्यू करना है कि आगे तक जा रहा है तो कंटिन्यू, मैं साइकिल कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, वो नहीं घूमेगा, नहीं है ये की फ्रेम पे, लूप आउट की फ्रेम पे काम करेगा। ये तो बताने के लिए कर रहा हूं मैं कि इस तरह से होता है। अभी अपन इस पे सिंपल टाइम इंटू 10, जब भी रोटेशन को करना है तो टाइम इंटू याद रखो, टाइम इंटू, ठीक है। तो अभी ये हो गया अपना कंटिन्यू लूप बन गया रोटेशन का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाला सबसे ऊपर वाला है, इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारी लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा, उसको छोड़ के अच्छा इनके पीवट जो है ना, इनको भी मेरे को सेंटर में, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके साथ घूमे, तो इनके जो पीवट है यहाँ जहाँ पर जॉइंट है वहां होना चाहिए ऊपर, तो सबके पीवट मेरे को सेट करना पड़ेंगे अलग अलग। तो मैं सिंपल, मेरे पास में एक एक्सटेंशन है मूव एंकर पॉइंट वाला, इसको सिलेक्ट करके वाई से भी कर सकते, वाई प्रेस करके इनको ऊपर मैनुअली कर लो। तो मैं सबको एक साथ पकड़ के ये मैंने करके पीवट आ गया अपने, है ना। ये अलग से एक्सटेंशन है, इसको अलग से निकालना पड़ेगा। तो ये एक साथ हो गए, एक साथ नहीं भी हो रहे तो अपन वाई प्रेस करके भी कर सकते हैं, है ना, एक एक करके अपन मैनुअली। अब मैं इन सबको पकड़ के लिंक कर दे रहा हूँ मेरे नीचे वाले के साथ, ठीक है, हो गया। वो करेंगे अब जैसे यहाँ पर क्या है, अभी सिर्फ क्या हुआ है उसके साथ में लिंक हो गए, है ना। तो वो घूम रहा है, वो घूमेगा, वो बड़ा करेंगे, मूव करेंगे तो वो भी साथ में करेंगे। जैसे अब मैं अगर इसको स्केल करता हूँ तो देखो ये साथ में हो रहे हैं, अगर मैं इसको पोजीशन इधर उधर सेट करता हूँ तो ये भी साथ में हो रहे हैं, है ना। तो वो उससे लिंक हो गए हैं, वैल्यू अभी नहीं हुई है। अब अपने को क्या करना है, हाँ ये भी घूमता, स्टैंड अपने को फिक्स करना है, इसके लिए मैंने छोड़ दिया, उसको नहीं घुमाना अपने को, नहीं। अब अपने पास क्या है, यहाँ पर मैंने क्या करा था, इसमें डाली मैंने रोटेशन कि ये घूम रहा है, ठीक है। अब ये सिंपल अपना राइट साइड में घूम रहा है, तो ये जो ये लटक रहे हैं ये किस तरफ घूमने चाहिए, लेफ्ट में, तब जाके वो सीधे हो पाएंगे, है ना। क्योंकि ये ऐसे, जब ये ऐसे जाएगा राइट में तो इसको ऐसा घूमना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इसका मतलब कि ये राइट में घूम रहा है तो वो लेफ्ट में घूमेंगे। अब लेफ्ट में घूमने के लिए अपन क्या करेंगे, सेम जो अपना जैसे ये वाला है, ठीक है, इसके अंदर मैं आ जाऊंगा, ऑल्ट के साथ स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, सेम टाइम, ठीक है, घुमाना अपने को इनटू। अब क्योंकि अपन ने 10 वैल्यू डाली थी तो स्पीड यहाँ पे भी 10 करना पड़ेगी अपने को, तो अपन यहाँ पे भी 10 कर दे, ठीक है। अब 10 करने से क्या हो रहा है, देखो घूम रहा है वो भी, पर उसी डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अपन इसको करेंगे इनवर्स, तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे, 10 के आगे लगा देंगे माइनस, ठीक है। तो अब उसका डायरेक्शन देखो हो गया सीधा, है ना।
अब ये सेम नहीं, सब में ये मैनुअली करना, लिंक तो ऑलरेडी वो है, तो अब ये मैनुअली तुमको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। या तो ये रोटेशन यहाँ पर क्लिक करो, रोटेशन कंट्रोल सी, यहाँ से सबको एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल वी, देखो आ गया सब में रोटेशन। यू प्रेस करते हैं तो की खुलती है अगर की लगी है तो, और डबल यू करोगे तो एक्सप्रेशन की सारी चीजें खुल जाएंगी तुम्हारी, इसमें जो भी रहेगा, है ना। अब देखो सारे अपनी जगह पर, ठीक है। अब ये है वैल्यू का, अगर मान लो वैल्यू अगर मैं कम ज्यादा करता हूँ, जैसे ऊपर सब 10 भी घूम रहे हैं, और अगर नीचे जो अपना मेन है इसके अंदर अगर मैं ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, मतलब 11 भी कर देता हूँ मैं, तो देखें स्टार्टिंग तक तो ठीक लगेगा, एक टाइम तक ठीक लगेगा क्योंकि बहुत माइनस सा किया अपन, पर एक वैल्यू आने देखो अब तिरछे होने लग गए सारे, है ना। फिर उनमें भी सब में सेम वैल्यू डालनी पड़ेगी, हाँ बस वो माइनस में करना पड़ेगी, बस इतना। पर देखो सारे टेढ़े हो गए ना, तो ये ध्यान रखना है कि वैल्यू जब भी अपन डाल रहे हैं तो सेम ऐसे ही रहेगा, जब सेम कंटिन्यू चलता रहेगा ये, है ना। अब इसमें मान लो तुम अब इसके साथ में कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तुम, क्योंकि अपना वो तो बन ही गया है कंटिन्यू। अब तुम चाहो तो जो ये मेन ऊपर वाला है, जो नीचे अपन ने मेन, इसको सारे इससे जुड़े हैं, अब मैं इसको उठाकर मेन वाले से जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं अब इस लेयर को हिलाऊंगा, इसके साथ ये वाला जुड़ा है सर्कल, तो सर्कल हिलेगा, और सर्कल के साथ बाकी जुड़े हैं तो वो भी हिलेंगे। तो अब मैं अगर इसमें यहाँ पे ले जाके इसको पोजीशन यहाँ रख देता हूँ, पी प्रेस करके मैं यहाँ पे आगे आके इसकी पोजीशन को आगे खसका देता हूँ, सिलेक्ट करके F9 प्रेस करते स्मूथ हो जाएगा, तो हो गया। अब ये ऐसा क्यों किया है कि अपन तो इसको भी खसका सकते थे, पोजीशन इसमें भी लगा सकते है ना, लेकिन फिर स्टैंड को इससे लिंक करना पड़ता, लेकिन अगर स्टैंड को इससे लिंक करते तो स्टैंड भी घूम जाता। तो अपन ने उल्टा कर दिया, अपन ने लास्ट वाली चीज को पहले जोड़ दिया, जैसे पोजीशन पे कर सकते हो तुम। इसके बाद मान लो अगर मेरे को और कुछ लगाना है, मैं इसका पिवट यहाँ पे लेके आता हूँ, इफेक्ट में मेरे पास पॉप इन लगा दिया, तो अभी ये बन गया। हाँ इस तरह से अपन, ये इलस्ट्रेटर पे बना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ही वर्क करता है एक्सप्रेशन। अब अपन एक्सप्रेशन में एक लूप का देख लेते हैं, लूप आउट देखते हैं, इसको लेके आया मैं, ठीक है। मैं इसको रखा यहाँ पे पोजीशन, थोड़ा आगे गया, इसको रख दिया ऊपर, थोड़ा और आगे गया, की फ्रेम को कॉपी पेस्ट, F9 प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मेरे को कंटिन्यू चलाना है इसी को सेम, तो उसके लिए की फ्रेम कॉपी करनी पड़ेगी, उसमें बहुत लंबा टाइम और हेवी भी होना है। हाँ तो उसमें अपन ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे लूप आउट, टाइम नहीं लगेगा इसमें, लगेगा लूप आउट, LOOP लूप आउट डालेंगे, ये आ जाएगा। इसके अंदर जाओ, यहाँ से कॉमा सिलेक्ट करो और यहाँ से कर लो साइकिल, और अब ये कंटिन्यू चलता है, अब नहीं रुकेगा ये। रोटेशन में टाइम लगेगा, पोजीशन में लूप आउट लगेगा। लूप आउट पोजीशन में लूप आउट कीज में भी लग जाता है, जहां पे की यूज कर रही हो और लूप कंटिन्यू बनाना है वहां पे लूप आउट लगेगा। जैसे ये मूवमेंट चल रहा है इसका, ठीक, उसमें की का लगाई थी अपन ने, उसमें की जरूरत ही नहीं है, रोटेशन तो कंटिन्यू बस एक टाइम पे हो रहा है। मैं अगर इसमें भी अगर जैसे अपन ने पोजीशन लगाई, चलो इसमें अपन एक काम करते हैं, इसका जो एक्सप्रेशन है इसको अपन टाइम से, TIME टाइम इंटू 10, ठीक है। देखो एरर दे दिया उसने, क्योंकि टाइम जो है वो रोटेट कर रहा है सिर्फ चीजों को, है ना, तो वो उसकी वैल्यू इन्फिनाइट वैल्यू जो सर्कल में जो 180 डिग्री पे, एक तरह से मानो टाइम जो है वो डिग्री पे वर्क करता है, तो रोटेट हो रही कोई चीज मतलब वो 360 डिग्री रोटेट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो घूम रहा है। और यहाँ पे हाँ, अगर इसको पोजीशन की जगह अगर मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है, ये लूप तो चलने दो इसको। अब इसका रोटेशन पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे ऑल्ट में जाता हूँ और यहाँ पर TIM टाइम इंटू 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो तो टाइम पे, क्योंकि वो डिग्री पे घूम रहा है, टाइम जो है वो डिग्री को इंडिकेट करेगा, तो इसलिए ये घूमता रहेगा। इसको भले ही मैं तेज कर दो, हाँ हाँ ठीक है, तो ये काम करेगा डिग्री पे, टाइम रोटेशन पे काम, है ना। उसके जैसे अभी जैसे डुप्लीकेट करता हूँ, अब जैसे इसमें मैं आता हूँ, मैंने लिया यहाँ पे लगाया, यहाँ पे आके मैंने इसके हाथ को ऐसे मूव कर दी, दोनों हाथ को ऐसे ऊपर कर, 2 की फ्रेम लग गई, ठीक है। अब ये थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, यहाँ पे आके इन दोनों को कॉपी पेस्ट किया, सिलेक्ट किया, F9 किया, ये लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्योंकि ये कीज लगी है, तो कीज में अपने को लूप बनाना है, तो अपन यहाँ पर भी लूप आउट लगा देंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कंटिन्यू में भी सेम लूप आउट जैसे काम करता है, पर वो कुछ कंडीशन होती है उसकी, ऑल्ट के साथ क्लिक करना, ऐसे क्लिक करोगे तो कीज हट जाएगी, ऑल्ट दबा के रखोगे तो एक्सप्रेशन खुलेगा, हटेगी नहीं। अब ये देखो ये कंटिन्यू अपना लूप आउट बन गया, ठीक है। अब वैसे ही क्या होता है, मान लो जैसे अपने पास में कोई सीन है, तो अपन ये रख, ठीक है। अब ये स्टिल है तो विगल होता है, विगल मतलब जो कैमरा शेक करता है ना नॉर्मली, उसको विगल बोल, तो इसके लिए भी एक्सप्रेशन होता है। मैं इसकी पोजीशन पे जाऊंगा, अब विगल कैमरा शेक करा मतलब वो कहीं पे लगेगा, पोजीशन हिल रही है उसकी इधर उधर, तो यहाँ पर जाएंगे, ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे, यहाँ पे डालेंगे WIGG, ये देखो ये विगल आ गया। अब विगल के अंदर तुमको वैल्यू डालनी पड़ेगी X और Y में, तो मान लो मैं इसको डाल दो 3,5, ये देखो है ना, हाँ इसको मैं अगर 30 कर देता हूँ, ये XY मतलब XY पोजीशन नहीं, वो तो रैंडमली हिल रही है। ये रहेगा जो फर्स्ट वाला है ना, ये रहेगी उसकी स्पीड, और सेकंड वाला है उसका एरिया,
जैसे अभी मैं 30 डाला, मतलब स्पीड है और एरिया सिर्फ 5 है। तो अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो देखो स्पीड मिल रहा है लेकिन उतने ही एरिया मिल रहा है क्योंकि 5 तक डाला था। अब इसको मैं, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं इसको 50 कर देता हूँ तो अब उसका एरिया बढ़ गया। देखो ठीक है, स्पीड अगर मैं कम कर दूं, हाँ इसकी स्पीड कम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो ठीक है एरिया बढ़ गया है। तो ये विगल ऐसे काम कर, ठीक है। अब ये क्या रहता है, ये विगल कहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे अपन ने बहुत सारे एलिमेंट डाले, कुछ बटरफ्लाई उड़ रहे हैं, पार्टिकल उड़ रहे हैं, पत्तियां उड़ रही है, या कुछ भी ऐसे एलिमेंट जो रैंडमली बिहेव करते हैं, इसको अपन अपने हिसाब से सिर्फ वैल्यू सेट कर सकते हैं कि स्पीड और एरिया, बाकी ये बिहेव अपने हिसाब से करे। और जरूरी नहीं कि ये जो ये सेम तुमने इस पे कॉपी किया दूसरी चीज पे भी डालोगे तो सेम इसी जगह करेगा वो। अगर मैं इसमें इसको एक और ले लेते हैं यहाँ, ठीक है, इसकी पोजिशन विगल यहाँ से कॉपी करता हूँ सेम, और यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट। अब देखो सेम नहीं होगा वो। तुम सोचो कि जो एक की अगर कॉपी करके तुम डालोगे तो तुम नहीं कर सकते क्योंकि ये रैंडमली है ना। तो हमेशा अगर अपन अपन जब भी कुछ चीज कर रहे, विगल कर रहे हैं या ऐसा कुछ, हाँ तुम सोचो कि यार मैं इसको, ये वाले को अपने इसके साथ लिंक कर दूंगा, ठीक है, और अब विगल डाल दिया मैंने, तो अब तुम कर सकते हो सेम क्योंकि एक पे डाला हुआ है। लेकिन अगर तुमने अलग अलग डाला है तो वो रैंडमली ही बिहेव करेगा। हाँ तो इसमें क्या, नल नहीं, पेरेंटिंग, इसको पेरेंटिंग बोलते हैं, नल अलग से एक ऑब्जेक्ट है ना। तो ये ऐसे वर्क करता है विगल में। अब इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं, मेनली ये 3 एक्सप्रेशन है जो ज्यादा यूज हो, विगल, टाइम और लूप आउट, ये 3 ही एक्सप्रेशन है जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा जो एक्सप्रेशन में ना बहुत सारे रहेंगे तुमको, डिफॉल्ट जैसे ये अपन छोटे छोटे डाल रहे हैं, अभी जैसे हमने पॉपअप वाला डाला था अपन ने इसके अंदर, ठीक है, इस पे पॉपअप डाला था, इसका एक्सप्रेशन देखो ये दिख रहा है, इतना नहीं है ये इसका ये तब पूरा ये डालेगा तब ये कोड है, ये एक तरह से एक्सप्रेशन सारे कोड होते हैं। अब ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसको मैंने सेव कर लिया, मैंने कहीं से कॉपी करा, तुम अगर इस पे डालोगे देखो देखिए ट्रांसफॉर्म पोजीशन, ये आ गया कोड पूरा। ये काय के लिए, जस्ट क्रिएट टू पोजीशन एंड पाथ टू कोड, ये लिखा हुआ बाउंस एक्सप्रेशन, ये से बाउंस करने की, ये पूरा कोड हो। F9 से फास्ट और स्मूथ आके रुकेगा, ये आके वापस कर रहा है, जैसे बॉल जंप कर रही ना उस टाइप का बाउंस कर रहा है, बाउंस इफेक्ट कर रहा है ये ना। ये देखो ओपेसिटी वाला विगल ये लगाया, ये अपन नॉर्मल की फ्रेम से एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, पर ये कंटिन्यू के लिए, जो कंटिन्यू चलते रहता है उसके लिए, ठीक है। ये देखो बिहेव कर रहा हो रबर जैसा, कुछ ऐसा इस टाइप से ना। ये लूप आउट जो अपन ने साइकिल वाला भी करा था, ये रैंडम विगल वाला था। तो ये विगल वाले में अगर इतना तुम लगाओगे तो तुम सेट कर सकते हो तुम्हारे ये परसेंटेज, पोजीशन, कितना हिलना है कितना जाना है, वो सारा इसमें टाइमिंग वाइमिंग सब। और अपन ने सिर्फ विगल डाला था तो वो रैंडमली काम कर रहा था। ये टाइम इनटू ये रोटेशन का आ गया, ये इंडेक्स। तो ये ऐसे एनिमेशन भी बहुत सारी चीजें बन जाती है इन एक्सप्रेशन से। ये पूरा घूम रहा है सिर्फ, अब ये वही चीज है रोटेशन वाला, कहाँ गया, ये देखो सेम, ये भी वही है, बस यहाँ पर चीजें बदल ली। अब ये वाला देखो, ये एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, मोशन ट्रेल, इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से कॉपी करो, इसको उठाओ, यहाँ से कॉपी करो, सिंपल आओ आफ्टर इफेक्ट के अंदर, मान लो अपन यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन सेट की P, शायद की नहीं लगाना पड़े, इस पे ऐसे ट्राई करते, पहले ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया और पोजीशन की लगा, यहाँ पर P पोजीशन, थोड़ा और आगे जाके तो मैं यहाँ पर पोजीशन हो गई यहाँ से यहाँ तक। अब ऑल्ट के साथ यहाँ पे गया, अब इसमें क्या है, 2 डले हुए, अप्लाई टू पोजीशन, ये अप्लाई टू ओपेसिटी को सिलेक्ट कर और यहाँ पे आओ, इसकी ओपेसिटी पे यहाँ पे अप्लाई कर। अब कोई एरर तो नहीं दे रहा है, ये बनना चाहिए उसको कायदे, एरर भी नहीं है कुछ, अपन सेम ही कर रहे थे ना। ये क्या कर रहा है, यहाँ से उठा के रखा है इसने पोजीशन, और ये पर ये तो फिर मैनुअली भी कर सकते, इतनी लेयर करने की जरूरत क्या, पोजीशन पे भी उसने डाली एंड ओपेसिटी पे भी एक्सप्रेशन डाला है, डिटेल भी क्या 5 के 5 का अगर ऐसे काम करा हुआ, अपने एक पे लगा दिया और इसकी अपन यहाँ से बस डुप्लीकेट, स्पीड की वजह से हो रहा, स्पीड स्लो है ना पोजीशन, ये अपन यहाँ से एक काम, इस जगह यहाँ पर है, इस जगह पे इसको यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे जाते इसको यहाँ नीचे कर लिया, थोड़ा और जाके इस पर कर लो और आगे और नीचे को पास कर देते, बहुत स्लो हो रहा है, इसकी एक और निकाल, साइज की वजह से भी हो सकता है, कोई स्केल डाउन कर ले क्योंकि अंदर जो वैल्यू है वो तो उस सर्कल के हिसाब से है जो उसने बना रखा है, अब शायद वो हो जाए, है ना। तो अब अगर इसको मैनुअली बनाते तो अपने को हर एक पे करना पड़ता, हाँ बन तो ये भी मैनुअली जाता, सिंपल है, वो यहाँ से तक पोजीशन करिए और ओपेसिटी को स्टार्टिंग में 100 रख के जाते जाते उसमें कम करते गए, फिर उसके बाद अपन को क्या करना पड़ता, मैनुअली यहाँ से एक एक 2 फ्रेम आगे खसकानी पड़ती सारी लेयर, तो मैनुअली भी बन जाता, पर वो स्क्रिप्ट से वो चीज ऑटोमेटिक बन गई, है ना। अब ये क्या हर कंडीशन में अलग अलग काम करती है ये, अब ना वहाँ कुछ लिखा है ना वहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि कैसे वर्क करेगा, और उसकी जो प्रोफाइल जो डाउनलोड के लिए दिया था सैंपल के लिए, उसमें जाके चेक कर लो कि उसने क्या किया है तो समझ आ जाएगी चीज। अब इसमें ब्लिंक करने का है, अच्छा ये जो ब्लिंक कर रहा है ना, इसको अपन मैनुअली इसको सिर्फ एक लूप से भी बना सकते हैं, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है,
क्योंकि जहां पर की फ्रेम लग रही है वहां पे लूप चलेगा। जैसे अपना मान लो अगर ये है, मैं इस पे टी पे ट्रांसपेरेंसी थोड़ा आगे यहाँ पे कर दिया इसको 0 और यहाँ पे आके इसको मैंने कर दिया वापस से 100। अब मैं इसमें अगर लूप आउट लगाता हूँ तो ये लग गया वही चीज ना। तो इसलिए मैंने बोला कि लूप आउट साइकिल, मतलब लूप आउट साइकिल अपना ये वाला टाइम और विगल, ये तीन चीजें ही ज्यादा यूज होती है। क्योंकि लूप आउट सब जगह, अपन ने क्या करा, अपन ने यहाँ पे इसके पपेट में भी लूप आउट लगा दिया, पोजीशन में भी लूप आउट लगा दिया, रोटेशन तो अपना टाइम लगा ही सकते हैं। तो लूप आउट और ये चीजें मेन तीन चीजें रहती है। बाकी तो फिर एक्सप्रेशन इतने हैं कि ये खत्म ही नहीं होना है। ये यहाँ खत्म हो जाएंगे, दूसरे पे जाओगे, ये देखो और ये बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं। मतलब ये वाला क्या करा इसने, एक मोशन लिया है, एक्सप्रेशन डाला है यहाँ पर, इंडेक्स ये डाला है इसने, है ना। इसने इंडेक्स डाला है एक्सप्रेशन रोटेशन में, ठीक है, रोटेशन की शेप लेयर के ट्रांसफॉर्म में ना। इसने शेप लेयर बनाई है ऐसे। अब अपन ट्राई करते, कुछ नहीं किया, इस पे भी किया है, इस पे कुछ भी नहीं डाला उसने ना, उसने शेप लेयर के ऊपर डाला हुआ है। तो अभी अपन वो चीज यहाँ पे एक शेप लेयर ली, सिंपल सी एक शेप लेयर यहाँ पे बनाई मैंने इस तरह से, ठीक है। इसके रोटेशन पे गया, ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब क्या है, इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर, हो गई। वो जो एनिमेशन आ रहा ना वो तो मैनुअली किया उसने, एनिमेशन वो मैनुअली किया है कि उसने सिंगल एक के अंदर ही इसको पेरेंट करने की जरूरत ही नहीं ना, स्क्रिप्ट वही तो काम कर रही है, स्क्रिप्ट उसकी कॉपी बना रही है राउंड सर्कल में, भले उस पर कुछ भी लगा। अभी मैं इस पे देखो, यहाँ पर अगर मैं इसकी स्केल करता हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पे इतने में 100 हो जाए, ठीक है। इसके पहले वाले पे मैं इसको 0 कर देता हूँ, तो ये हो गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसके रोटेशन पे गया मैं, ऑल्ट के साथ इस पे लगा दिया एक्स, ये हो गया। अब क्या करना है मेरे को, सिंपल डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट, ये हो गया, ठीक है। अब मान लो मैंने जैसे ये हुआ, यहाँ तक आया, यहाँ पर आने के बाद मैं इसमें इसी के अंदर जाता हूँ, अपने कंटेंट के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल पाथ, ठीक है। पाथ के अंदर मैं यहाँ पे इस पे अगर मैं इसको तो मैंने, ठीक है, इस जगह पर ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, और आने के बाद यहाँ से इसको मैं गायब करूँ, तो इसको मैं सेट करता हूँ, यहाँ थोड़ी और आगे जाके इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0, हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर अपने रोटेशन पे एक्सप्रेशन डाल दिया है, और इसको कंट्रोल डी, ये बन गया। अब इसके अंदर लूप लगा दो, ये बन गया अपना। ये जो बंद हो रहा ना, ये एक्सप्रेशन बंद होने का नहीं है, ये एक्सप्रेशन है ये जो कॉपी करा सर्कल में, ये इसका एक्सप्रेशन, ये तो अपने हाथ में, ये जो लूप आउट और ये इफेक्ट जो भी लगाया वो तो अपन ने लगाया, ये सिर्फ सर्कल में कॉपी कर रहा है। हाँ हाँ, इसका काम है सिर्फ इंडेक्स करना 360 डिग्री, 20-20 के डिस्टेंस ना, 360 तो मतलब पूरा राउंड, ठीक है। अब अगर अपन इसको 20 का डिफरेंस है इसके अंदर, अपन इसको दूर करना चाहे अगर और भी 20-20 डिग्री की जगह अपन इसके एक्सप्रेशन में जाओ, 20 की जगह मैं इसको अगर 40 कर देता हूँ, 40, ठीक है। और अब इसको मैं डुप्लीकेट कर, पास हो गया, पास हो गया, अपोजिट हो गया, 40 कॉपी बनेगी। हाँ वो कॉपी है, कॉपी कर रहा है वो उसको ना। इसको अगर अपन सिर्फ 10 ही करते हैं तो अब ये 10 कॉपी बना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो कॉपी उतनी करेगा, उसको और करेंगे तो वो वापस सेम उसी के ऊपर लग गई वापस। हाँ तो ये कॉपी, इसके वैल्यू इसकी है ये नहीं, कितनी कॉपी करना है। मैं इसको अगर अब चेंज करूँ तो अब नहीं होगा शायद, वो उसमें हो जाएगा जिस पे करेंगे, बाकी डुप्लीकेट अगर मैं इसको अब डुप्लीकेट करूंगा तो शायद हो जाएगा ये। हाँ तो ये एक्सप्रेशन क्या रहते हैं, कुछ कुछ चीजें इजी करने के लिए रहते हैं, ये सब मैनुअली बनाते तो टाइम लगता, इतनी लेयर्स पे जाके एक एक चीज को बार बार कॉपी करना टाइम नहीं लगता। डुप्लीकेट तो यहाँ भी करिए तुमने, बस उसको जो सेट कर रहे ना, वो सेट करने में दिक्कत आती है, अलाइन नहीं हो पाता। जैसा सर्कल में अलाइन हुआ ना, ये अलाइन नहीं हो पाता उसके लिए भी होने को तो वो भी हो जाता है, पर वो तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी होने को इस पे भी कर सकते हो, वो चीज कोई बड़ी बात नहीं। जैसे अपने सिलेक्ट किया, कुछ नहीं करो, कंट्रोल आर करो, यहाँ पे आओ, इसका जो पीवट सेंटर पॉइंट इसको सिलेक्ट कर लो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से करो डुप्लीकेट, इसका ये निकाल देते पहले, तो अपन यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी, रोटेशन तो अपना वही है, मैं कंट्रोल डी करूंगा, आर प्रेस करूंगा, और यहाँ से मेरे को कितना रखना है, इतना, ठीक है, 20 रख लिया। फिर कंट्रोल डी, डुप्लीकेट करा, इस कार को 20 20 20, इसको मेरे को करना पड़ेगा 40, ठीक है। फिर इसके बाद फिर डुप्लीकेट करूँ, फिर आर में जाऊँ तो इसको फिर करूंगा 6। तो वो चीज यहाँ भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है, पर यहाँ टाइम लग जाएगा क्योंकि पीवट तो अपना सेंटर ही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो उसकी जगह वो स्क्रिप्ट करके तुमको सिर्फ डुप्लीकेट करना है, ये काम बच जाएगा यहाँ पे। और इसके बाद जैसे बाकी एक्सप्रेशन इसके अलावा भी बहुत मिल जाएंगे, एक्सप्रेशन बहुत सारे हैं अपने पास में, ये देखो ना, ये जैसे ये एक्सप्रेशन है, पोजीशन से लिंक करा, यहाँ पर ये डाला, तो ये अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशन इसमें रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो बस ये एक्सप्रेशन का इतना ही आज।